नमस्कार दोस्तों, मैं जुगल किशोर मिश्रा आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूं साप्ताहिक राशिफल लेकर के। ये राशिफल 7 दिसंबर से लेकर के 13 दिसंबर के लिए है और जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूं, फिर से आपको बता रहा हूं कि ये राशिफल पूरी तरह से चंद्र कुंडली पे आधारित है, यानी चंद्रमा के गोचर के आधार पे हम आपको राशिफल बताते हैं। इस सप्ताह यानी 7 दिसंबर से लेकर के 13 दिसंबर के बीच में चंद्रमा का गोचर सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि में रहेगा। चंद्रमा चूँकि मन के कारक होते हैं, बहुत जल्दी अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। लगभग 2.25 दिन में इनका राशि परिवर्तन हो जाता है, इसलिए हमारे जीवन पे इनके गोचर का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, राशिफल बताने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग हमारे वीडियो को देख करके लाभ उठा सकें। चलिए हम शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि इस सप्ताह मेष से लेकर के मीन राशि के जातक के लिए कैसा समय रहेगा। एक एक राशि का मैं अलग अलग राशिफल आपको बताऊंगा। शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के जातक इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके कुंडली में 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें स्थान में रहेगा। 5वें स्थान में चंद्रमा का गोचर होने की वजह से आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति रहेगी। विद्या, संतान, बुद्धि, प्रेम, इन सब चीज़ों में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। संतान से संबंधी आपको कोई खुशखबरी भी मिल सकती है। आप बहुत दिनों से अगर संतान को लेकर के प्रतीक्षा कर रहे हैं तो इस सप्ताह आपको खुशखबरी मिलने के बहुत चांसेस बन रहे हैं। 6ठे भाव में जब चंद्रमा का गोचर होगा तब रोग, ऋण, शत्रु से संबंधित यदि कोई परेशानी आपको बहुत दिनों से चली आ रही है तो उसके भी ठीक हो जाने के बहुत उम्मीद है। सप्ताह के मध्य में जब 7वें भाव में चंद्रमा का गोचर होगा तो आपके वैवाहिक जीवन का सुख आप बहुत आनंद से उठा पाएंगे। आपकी पत्नी या आपकी प्रेमिका आपके साथ समय गुजारेगी। आप दोनों लोग किसी नए प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। आपस में तालमेल आप दोनों का बहुत रहेगा। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं, उनको प्रपोज करना चाहते हैं तो सप्ताह के मध्य में ये काम आपको करना चाहिए। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप सोमवार या शुक्रवार को ये काम करिए। इस सप्ताह आप जब भी घर से निकलिए अपने साथ हल्दी की कुछ गांठें ले जाना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे आपका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। यदि आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो आप लाल रंग के फूल का प्रयोग कर सकते हैं या लाल रंग का कोई गिफ्ट लेकर के उनके पास जाएं। लेकिन जैसे जैसे सप्ताह बीतेगा और सप्ताह का जब अंत आएगा और चंद्रमा का गोचर आपके 8वें स्थान में रहेंगे तब आपको स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी हो सकती है। आपको सावधानी बरतनी चाहिए। वृषभ राशि के जातक इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके 4th, 5म, 6ठे और 7वें भाव में रहेगा। 4th भाव में चंद्रमा का गोचर होने की वजह से आपको माता जी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। यदि आप कोई भूमि, वाहन या गाड़ी खरीदने का प्रोग्राम बना रहे हैं या आपका बहुत टाइम से ये प्रोग्राम बन रहा है और सफल नहीं हो रहा है तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप इस तरह का प्लान कर सकते हैं।
कोई रुका हुआ बहुत टाइम से आपका कहीं पैसा है, वो धन मिल नहीं रहा है, तो इस सप्ताह उसके भी मिलने के बहुत चांसेस बन रहे हैं। सप्ताह के मध्य में जब चंद्रमा पंचम भाव में गोचर करेंगे तो आप संतान को लेकर के थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखें। और सप्ताह के अंत में जब चंद्रमा आपके 6th भाव में और 7th भाव में गोचर करेंगे, तब थोड़े छुपे हुए दुश्मनों से आप बच करके रहें। कोई न कोई ऐसा दुश्मन आपका छुपा हुआ हो सकता है जो आपको थोड़ी हानि पहुंचा दे। यदि आप किसी से प्यार करते हैं, लव करते हैं, तो ये पूरा सप्ताह आपके लिए अच्छा निकलेगा। आप दोनों रोमांटिक मूड में रहेंगे। संडे को दिन आप घूमने का प्रोग्राम भी बना सकते हैं। किसी पानी वाले स्थान पे जाइए, किसी नदी के किनारे जाइए, झील के किनारे जाइए और वहाँ पे कुछ वक्त आप ज़रूर गुजारिए। उपाय के तौर पे मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप घर से निकलते हैं, अपने साथ सफ़ेद रंग का कोई रुमाल लेकर के ज़रूर निकलें। इससे आपका पूरा दिन बहुत शुभमय रहेगा। मिथुन राशि के जातक, इस सप्ताह आपके लिए कुछ अच्छे और कुछ थोड़े कष्टमय समय आ सकता है। सप्ताह के शुरू में तो आपके लिए थोड़े पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के आएंगे, लेकिन जैसे जैसे सप्ताह बीतेगा थोड़ी थोड़ी परेशानी आपको आ सकती है। आपके 3य भाव में चंद्रमा का गोचर आपके भाई बहन से अच्छे संबंध बनाएंगे। अगर कोई पुराना विवाद उनके साथ चला आ रहा है तो आप लोग बैठ करके उस विवाद को समाप्त कर सकते हैं। सप्ताह के मध्य में जब चंद्रमा का गोचर 4th भाव में आएगा तो तब आपको माता जी के स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है। आप उनका विशेष रूप से ख्याल रखिए। सप्ताह के अंत में जब आपके 5th भाव में चंद्रमा का गोचर होगा, तब थोड़ी आपको मानसिक अशांति हो सकती है। कई बार आपको ऐसा फील होगा कि मैं करना कुछ और चाह रहा था, हो कुछ और रहा है। इन सब को ठीक करने के लिए मैं आपको उपाय बताता हूं कि जब भी आप घर से निकलिए, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर के ज़रूर निकलें। यदि आपके माता पिता जीवित नहीं हैं तो उनके फ़ोटो या चित्र को आप प्रणाम ज़रूर करें। आप जहाँ पे पूजा करते हैं वहाँ पे प्रणाम करके तब घर से निकलिए। पूरा दिन आपका ठीक गुजरेगा। सप्ताह के 2 ऐसे दिन हैं, शुक्रवार और शनिवार, जब आपके प्रणय संबंध बहुत प्रगाढ़ होंगे। आपको अपने जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। आप लोग घूमने फिरने का प्रोग्राम अगर बनाना चाह रहे हैं तो आपको किसी बगीचे या बाग ऐसी जगह पे या पार्क जैसी जगहों पे जाना चाहिए। वहाँ पे बैठिए, जहाँ पे हरियाली हो वहाँ पे आपको जाना चाहिए। वहाँ पे जाएंगे तो आप लोगों का मूड एकदम चेंज हो जाएगा। यदि आप उनको प्रपोज करने का प्लान बना रहे हैं तो आप साथ में हरे रंग का फूल लेकर के जाएं या हरे रंग का कोई गिफ्ट लेकर के जाइए और फिर उनको प्रपोज करिए। कर्क राशि के जातक, आपके लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा रहेगा। पैतृक संपत्ति से आपकी अगर पैतृक संपत्ति से संबंधित यदि आपकी कोई परेशानी बहुत टाइम से चली आ रही है तो वो सॉल्व हो जाने के चांसेस बन रहे हैं। बट इसके साथ मैं आपको सलाह देता हूं कि आप अपनी वाणी पे थोड़ा कंट्रोल करके रखें। ऐसा ना हो कि बने बनाए काम आप कहीं पे बिना कुछ मतलब के बोल करके काम को ख़राब कर लें। जब चंद्रमा का गोचर 4th भाव में आएगा तब आपको सुख संपत्ति, वाहन या घर इस तरह के कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो वो मिलने के भी पूरे आसार बन रहे हैं। यदि आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। यदि आप किसी से प्यार करते हैं, लव करते हैं या आपके पार्टनर आपसे नाराज़ रहती हैं, आप दोनों में मनमुटाव का स्थिति बहुत टाइम से बना हुआ है, तो ये सप्ताह आप दोनों को एक कर सकता है। बस आपको मैं कुछ उपाय बताता हूँ, वो टिप्स आप ज़रूर करिए।
जब भी आप अपने पार्टनर को मिलें, आप लाल रंग का गुलाब लेकर के जाइए और वो गुलाब उनको दीजिए। उपाय के तौर पे मैं आपको बताऊंगा कि आप जब भी घर से निकलें, अपने जूते को ठीक से साफ करके और धुले हुए कपड़े पहन के ही घर से निकलिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो ये पूरा सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा बीतेगा। सिंह राशि के जातक, आपके लिए भी ये सप्ताह बहुत बढ़िया है। सबसे पहले मैं आपको उपाय बताऊंगा कि आपको इस पूरे सप्ताह में भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए। चंद्रमा का गोचर लग्न में होने से आप अपने आप को हमेशा एनर्जेटिक फील करेंगे। कोई रुका हुआ काम जिसको आप आजकल पे टाल रहे हैं, वो इस सप्ताह बन जाने के पूरे आसार हैं। आप अपनी वाणी पे थोड़ा कंट्रोल करें। आलस को इस सप्ताह बिल्कुल त्याग दीजिए। और 11 तारीख के बाद चूँकि शुक्र का भी गोचर है और चंद्रमा और शुक्र दोनों आपके सुख भाव में गोचर करेंगे, 11 तारीख के बाद ये गोचर बनेगा, तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट या आपके जॉब से संबंधित कोई प्रॉब्लम चली आ रही है तो वो सॉल्व हो जाने के चांसेज हैं। यदि आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, प्यार करते हैं, उससे मिलना चाहते हैं या उनसे अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप उनसे जब भी मिलने जाएं, सफ़ेद रंग के कपड़े पहन के जाइए और घर से निकलते समय किसी भी प्रकार का सुगंधित वस्तु का इस्तेमाल ज़रूर करें। जैसे आप डिओड्रेंट लगा सकते हैं या परफ्यूम लगा करके जाइए। कन्या राशि के जातक, आपके लिए ये सप्ताह थोड़ा मिला जुला हो सकता है। आपके एक्सपेंस भाव में चंद्रमा का गोचर आपको अचानक से खर्चीला बना देगा। आप अपने खर्च पे थोड़ा कंट्रोल करें। जैसे ही सप्ताह का मध्य आएगा, जब चंद्रमा का गोचर आपके लग्न में आएगा, तब आत्मविश्वास आपके अंदर थोड़ी आ सकती है। सप्ताह के अंत में आप अपनी वाणी पे पूरी तरह से कंट्रोल रखिए। भाइयों से अपने संबंध अच्छे रखें। बिना मतलब के भाइयों से संबंध खराब आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं आपको सलाह देता हूं कि जब भी आप घर से निकलें, अपने साथ काली मिर्च के कुछ दाने अपने पॉकेट में डाल करके निकलिए। और आप इस बात का विशेष ख्याल रखें कि आप दिन में 12 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में कोई यात्रा ना करिए। यदि आप ये काम करते हैं तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग नौकरी पेशा करते हैं उनके लिए ये सप्ताह मिला जुला रहेगा। व्यापार जो लोग करते हैं उनके लिए भी ये सप्ताह मिला जुला रहेगा। हानि की ऐसी बहुत बड़ी संभावना तो नहीं बन रही है, लेकिन आपको सावधानी ज़रूर बरतनी चाहिए। तुला राशि के जातक, आपके लिए ये सप्ताह बहुत खुशखबरी लेके आया है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है, आपको बोनस मिल सकता है, या फिर धन का कोई आगमन अलग तरीके से हो सकता है। हालांकि उस पैसे को आपको बचाने की कोशिश करिए। सप्ताह के शुरू में यदि ये पैसा मिलेगा तो सप्ताह के मध्य में इस पैसे को खर्च हो जाने के भी योग बन रहे हैं, तो आप थोड़ी सावधानी बरतें। उन पैसों को आप बर्बाद ना करिए। सप्ताह के अंत में जब चंद्रमा आपके लग्न में या द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, तब थोड़ी आत्मविश्वास आपके अंदर जागेगी। आप उन रुके हुए सारे काम को कर पाएंगे जो बहुत प्रतीक्षित हैं। यदि आप प्रेम करते हैं, किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, तो शुक्रवार का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है और आप अपने पार्टनर को कोई भी परफ्यूम या डिओड्रेंट वगैरह आप उनको गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं। जब भी आप अपने घर से निकलें, आपको जीरा 2-4 जीरा अपने मुंह में डाल करके घर से निकलना चाहिए। वृश्चिक राशि के जातक, आपके लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा है। इस सप्ताह में आपको अचानक कहीं से धन मिल सकता है। यदि आप नौकरी चाकरी करते हैं तो बॉस आपसे बहुत खुश रहेंगे। संतान आपसे बहुत खुश रहेगी।
आप उनके साथ घूमने फिरने का प्रोग्राम बना सकते हैं। कुछ गाड़ी, मकान, इस तरह का कुछ खरीदने का प्रोग्राम यदि आपने बनाया है तो वो इस सप्ताह में पूरे होने के पूरे उम्मीद या चांस बन रहे हैं। यदि आप प्यार करते हैं, किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, तो आपको मंगलवार को ये काम करना चाहिए और उनके लिए कोई लाल रंग का गिफ्ट लेकर के जाएं। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप इस पूरे सप्ताह में देर तक ना सोएं, यानी सूर्योदय के आसपास आपको उठ जाना चाहिए। उठने के बाद अपने पूजा घर के सामने आप हाथ जोड़ करके अपने इष्ट देव को प्रणाम करें। पूरा सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा गुजरेगा। धनु लग्न के जातक, आपके लिए ये सप्ताह बहुत ही बढ़िया रहेगा। सप्ताह का शुरू में आपको भाग्य बहुत साथ देगा। कहते हैं ना कि जिस चीज़ को छू देंगे वही सोना हो जाएगा। चंद्रमा का भाग्य भाव में गोचर आपके लिए बहुत ही उत्तम है। उसके बाद उनका कर्म भाव में गोचर, वो भी बहुत अच्छे फल देंगे। उसके बाद आपके धन भाव में उनका गोचर, वो भी बहुत उत्तम रहेगा। लेकिन सप्ताह के अंत में आपको अपने स्वास्थ्य की विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि आपको कोई छोटी मोटी बीमारी हो सकती है। अतः अपने स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह से सचेत रहें। गलती से भी कोई ऐसा काम ना करें जिससे कोई बीमारी हो सकती हो। यदि आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो आपको बृहस्पतिवार का दिन चुनना चाहिए। आप बृहस्पतिवार को उनको प्रपोज करें। बृहस्पतिवार को आप पीले कपड़े पहन करके जाएं, तब उनको प्रपोज करिए। और साथ में मैं आपको सलाह देता हूं कि जब आप उनको प्रपोज करने जाएं तो या तो आप उनके साथ डिनर करिए या लंच करिए। इकट्ठे बैठ करके दोनों लोग एक ही टेबल पे खाना खाएं। जब भी आप घर से निकलें, अपने पूजा घर में अपने भगवान को प्रणाम करके ज़रूर निकलिए। संभव हो तो आप हल्दी का तिलक लगा के निकलें तो वह बहुत ही उत्तम रहेगा। इस सप्ताह में यदि आप कोई धन से संबंधित इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको ज़रूर करना चाहिए। आप किसी रूठे को मनाने की कोशिश करेंगे जो बहुत टाइम से आपसे नाराज़ हैं, तो वो काम भी इस सप्ताह आपके हो सकते हैं। कुंभ राशि के जातक के सप्ताह आपके लिए थोड़ा मिला जुला ही प्रभाव लेकर के आएगा। सप्ताह का शुरू आपके लिए थोड़ा अच्छा नहीं होगा। अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर आपको एक्सीडेंट वगैरह ऐसी कोई परेशानी खड़ा कर सकता है। आप पूरी तरह से सतर्कता बरतिए। और मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि दुर्भाग्य से आपके साथ कोई ऐसी घटना ना घटे। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। अपने लाइफ पार्टनर का विशेष रूप से ध्यान रखिए। लेकिन जैसे जैसे ये सप्ताह आगे बढ़ेगा, आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें भी लेकर के आएगी। भाग्य भाव में चंद्रमा का गोचर आपको थोड़ा भाग्यशाली बना सकता है। अचानक कहीं से पैसे मिल सकते हैं। दसम भाव में जब चंद्रमा का गोचर होगा तो बॉस आपसे खुश रहेंगे। आप अपने रुके हुए प्रोजेक्ट को पूरा कर पाएंगे। यदि आप किसी को प्रपोज करने जैसी स्थिति सोच रहे हैं तो आपको ये काम शनिवार को करना चाहिए। लेकिन मैं आपको सलाह देता हूं कि आप शनिवार को काले कपड़े पहन के ना जाइएगा। उसके अलावा आप किसी भी रंग का कपड़ा पहन सकते हैं। आप जा कर के उनको प्रपोज कर सकते हैं। यदि घूमने फिरने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आपको सैटरडे और संडे में कहीं घूमने फिरने जाना चाहिए। और स्पेशली आप ऐसे जगह जाइए जहाँ पे कुछ एडवेंचर जैसी चीज़ें होती हैं। आप बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर पाएंगे। यदि आप अपने लाइफ पार्टनर को कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो मैं आपको ये सलाह देता हूँ कि आप कुछ भी उनको गिफ्ट ऐसी चीज़ें दें जो इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित हो। ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पे आपको इस सप्ताह में शनिवार के दिन काले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। और यदि आप पूरे सप्ताह में सोमवार से लेकर के रविवार तक हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो वो बहुत शुभ फलदायी आपके लिए होगा।
मकर राशि के जातक इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके 7th, 8th, 9 और 10th भाव में रहेगा। 7th भाव में चंद्रमा का गोचर आपके लाइफ पार्टनर के लिए बहुत अच्छा है। आप दोनों रोमांटिक मोड में रहेंगे, प्रणय संबंध प्रगाढ़ होंगे, आप एक दूसरे को समझ पाएंगे और कुछ प्रॉब्लम अगर बहुत टाइम से चली आ रही है तो आप लोग बैठ करके अपने अंडरस्टैंडिंग से उसको सॉल्व कर पाएंगे। सप्ताह के मध्य में जब चंद्रमा का गोचर अष्टम स्थान में आएगा तो थोड़े स्वास्थ्य संबंधित प्रॉब्लम आपको आ सकती है। कोई छुपे हुए शत्रु आपके हो सकते हैं जो आपको थोड़ी बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हालांकि यदि आप भगवान शिव की पूजा रोज करते हैं तो वो दुश्मन आपका कुछ भी नहीं कर पाएगा। जैसे जैसे सप्ताह बढ़ेगा, नवम भाव में जब चंद्रमा का गोचर होगा तब आपके लिए अच्छे टाइम फिर से शुरू हो जाएंगे। और सप्ताह के लास्ट में जब चंद्रमा का गोचर आपके 10वें भाव में होगा तो कार्य स्थल पर आपको मान सम्मान मिलने की पूरी उम्मीद है। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं, उनको प्रपोज करना चाहते हैं, कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो आप संडे का दिन चूज कीजिए। संडे के दिन आप कोई उनको ऐसी चीज़ प्रदान करिए जिसमें से साउंड निकलता हो, यानी वो क्लॉक भी हो सकता है या कोई ऐसा चीज़ जो कुछ उसमें से साउंड निकलने वाली चीज़ें हों। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें भी बहुत सारी आती हैं जिसमें से साउंड या वाइब्रेशन निकलता है। यदि आप ऐसी चीज़ें देंगे तो आपके लाइफ पार्टनर आपसे बहुत खुश रहेगी। घूमने फिरने के लिए मैं आपको सलाह देता हूं कि आप जहां कहीं भी जाएं, किसी पानी वाले जगह पे जा कर के आपको शांति से वहां पे बैठ कर के बातें करनी है। मीन राशि के जातक आपके लिए ये सप्ताह बहुत ही उत्तम रहेगा। सप्ताह के शुरू में आपके जितने भी छुपे हुए दुश्मन हैं या किसी प्रकार की आप बीमारी से ग्रस्त हैं या आप पे कोई बहुत पुराना लोन वगैरह चल रहा है तो उसके चुकता हो जाने के भी चांसेस बन रहे हैं। छुपे हुए कोई दुश्मन हैं तो वो भी शांत रहेंगे। कोई बीमारी से आप परेशान हैं तो वो भी ठीक होने की पूरी संभावना है। आपके लाइफ पार्टनर आपको पूरी तरह से सहयोग करेगी। आप उनसे ठीक से बैठ करके बात करके किसी नए प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। सप्ताह के अंत में आपके अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर थोड़ी आपके लिए मुश्किल ला सकती है। थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। सड़क दुर्घटना जैसी स्थिति से बचें। सड़क पे ठीक से चलें, ध्यान से चलें और कोशिश करें कि अगर आप बाइक या 4 व्हीलर चलाते हैं तो स्पीड पे अपना कंट्रोल रखिए। यदि आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो आप बृहस्पतिवार या बुधवार को उनको प्रपोज कर सकते हैं। पीले रंग का कोई गिफ्ट देंगे तो वो बहुत खुश होंगे। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप बृहस्पतिवार को दोनों लोग, आप और आपके लाइफ पार्टनर, किसी छोटे मोटे रेस्टोरेंट में जाइए और बैठ करके इकट्ठा आप स्नैक और कॉफ़ी वगैरह कोई एंजॉय करें। जो कुछ भी ज़िंदगी की प्रॉब्लम है वो आप दोनों बैठ के डिस्कस करें। इस सप्ताह में उसके हल निकलने की बहुत संभावना है। दोस्तों, आपको ये राशिफल कैसा लगा मुझे कमेंट का इंतज़ार रहेगा। एक बार फिर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।